के नेता हैं, इनसे बातचीत करेंगे। गिरिराज सिंह एक यात्रा निकाल रहे हैं, वे कह रहे हैं हिंदुओं बटोगे तो कटोगे। इस तरह की बात बिहार के लिए कितना ठीक है? बिहार के लिए नहीं, पूरे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और गिरिराज सिंह हमेशा दंगाई छवि के आदमी रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है कि वो भारत पार्लियामेंट में चुनाव हो। और कह रहे हैं, गिरिराज सिंह लगातार ये कह रहे हैं कि हिंदुओं को डराया जा रहा है इस देश में, हिंदुओं का शोषण किया जा रहा है इस देश में। इस तरह की बात गिरिराज सिंह कहते हैं, कितना सही है जब देश का प्रधानमंत्री भी हिंदू हो, राष्ट्रपति भी हिंदू हो, तमाम जो जितने आप देख रहे हैं मंत्री, केंद्र मंत्री हिंदू हो, बावजूद इसके इस तरह टिका हुआ देश है। देश के ऊपर जब संकट आया था, अंग्रेजों से लड़ने के लिए जब जरूरत पड़ा था देश को, तो लड़ाई में कहीं आरएसएस के लोगों का जगह नहीं है। उस लड़ाई को लड़ने के लिए अमेरिकन पैटर्न टैंक को पाकिस्तान दिया था, पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान इंडिया पर हमला करेगा, और उस टैंक को ध्वस्त किए थे वीर अब्दुल हमीद ने। वो भूल गए। बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। बिहार में जहाँ एक तरफ नीतीश कुमार सुशासन की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, आपसी एकता और संवाद की बात करते हैं, तो वही उनके ही दल में यानी एनडीए जो है, जिससे उनका गठबंधन है बीजेपी से, बीजेपी के नेता है गिरिराज सिंह, जो कि लगातार विवादित बयान दे रहे हैं। और उनके दल के नेता और भी कई सारे हैं, अररिया के जो सांसद हैं उन्होंने भी एक विवादित बयान दिया है। और उसी पर बातचीत करने के लिए गौतम पांडे जी हमारे साथ हैं, जो भाकपा माले के नेता हैं, इनसे बातचीत करेंगे। गिरिराज सिंह एक यात्रा निकाल रहे हैं, वे कह रहे हैं हिंदुओं बटोगे तो कटोगे। इस तरह की बात बिहार के लिए कितना ठीक है? बिहार के लिए नहीं, पूरे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और गिरिराज सिंह हमेशा दंगाई छवि के आदमी रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है कि वो भारत सरकार में मंत्री हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। कटेंगे वाली जो बात कर रहे हैं, उन लोगों को देश के विकास से कोई लेना देना नहीं है। बिहार के अंदर चुनाव का समय आ रहा है, 1 साल रह गया है। राजनीतिक वोट का ध्रुवीकरण करने के लिए वो इस यात्रा को लेकर के और चाह रहे हैं कि बिहार में कैसे दंगा फसाद हो कि जिससे कि वोट का ध्रुवीकरण हो और हिंदू मुस्लिम मोमेंट में चुनाव हो। और कह रहे हैं, गिरिराज सिंह लगातार ये कह रहे हैं कि हिंदुओं को डराया जा रहा है इस देश में, हिंदुओं का शोषण किया जा रहा है इस देश में। इस तरह की बात गिरिराज सिंह कहते हैं, कितना सही है जब देश का प्रधानमंत्री भी हिंदू हो, राष्ट्रपति भी हिंदू हो, तमाम जो जितने आप देख रहे हैं मंत्री, केंद्र मंत्री हिंदू हो, बावजूद इसके इस तरह की बात कितना शोभा देता है? ये देखिए, अगर संविधान इजाजत देता तो ऐसे बात बोलने वाले को फांसी होना चाहिए, क्योंकि यह देश सेकुलर देश है, हिंदू मुस्लिम एकता और गंगी जमनी तहजीब पर टिका हुआ देश है। देश के ऊपर जब संकट आया था, अंग्रेजों से लड़ने के लिए जब जरूरत पड़ा था देश को, तो लड़ाई में कहीं आरएसएस के लोगों का जगह नहीं है। उस लड़ाई को लड़ने के लिए अमेरिकन पैटर्न टैंक को पाकिस्तान दिया था, पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान इंडिया पर हमला करेगा, और उस टैंक को ध्वस्त किए थे वीर अब्दुल हमीद ने। वो भूल गए हैं। वे लोग हमेशा देश के अंदर नफरत की राजनीति करके और देश में दंगा फसाद कराने की काम करते हैं। मगर देश की एकता और विशेष करके बिहार जो है, ये विशेष करके कम्युनिस्ट और समाजवादियों का धरती रहा है। यहाँ उनका दाल नहीं गलेगा। अगले आने वाले चुनाव में जनता उन लोगों को कोसों दूर उखाड़ करके फेंक देगी कि जाओ किसी एक कोने में, क्योंकि तुम अमन चैन और शांति को छीन रहे हो। आपने सुना होगा? हाँ, सुना है कि अररिया में रहना है तो हिंदू बन के रहना होगा, इस तरह की बात कह रहे हो। वो देखिए, देश को गुमराह कर रहे हैं वे लोग। और बिहार को जितने बड़े बड़े लीडर हैं, सब लोग अपने बेटी का शादी मुस्लिम से किए हैं, और वहाँ वे लोग रहते हैं, घुल मिल करके रहते हैं, मगर जनता के बीच में नफरत फैलाते हैं। और जितने गरीब गुरबे और दबी कुचले लोग हैं, उन लोगों के हाथों में तलवार बांटते हैं कि तुम लड़ो, और अपने बेटा को अमेरिका, रूस, जापान भेजते हैं कि तुम पढ़ो, और देश के ऊपर कभी गरीबों के कब्जा नहीं होने देना है, तुम पढ़ो। और इन लोगों को हम तलवार बांट कर के हिंदू मुस्लिम मूवमेंट में उलझा करके लगाए रहेंगे, और तुम विकास करो पढ़ करके, और इस देश के ऊपर राज नेता हैं पैदल मार्च पे निकले हैं, सिवान से पछुकी दरौंदा होते हुए छपरा तक पहुंचे हैं। जी जी, क्या लग रहा है कितनी कामयाबी मिलेगी? चुनाव बहुत नजदीक है, बहुत कामयाबी मिलेगा। आप लोग देखिए, हम लोगों का मकसद सिर्फ
बिहार और सिवान में नहीं है, पूरे वर्ल्ड के अंदर दो ध्रुवीकरण बन रहा है, एक दक्षिणपंथी विचारधारा और एक वामपंथी विचारधारा। दक्षिणपंथी विचारधारा में जैसे इजराइल फिलिस्तीन पर नरसंहार कर रहा है, निर्दोष लोगों का कत्लेआम कर रहा है, और उसके दक्षिणपंथी विचारधारा के लोगों ने समर्थन कर रहा है। उसी तरह से वामपंथी विचारधारा है, जैसे चाइना हुआ, कोरिया हुआ, क्यूबा हुआ, और भारत के अंदर भी बहुत लोग हैं, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोग अमन, चैन और शांति बहाली के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे, जरूरत पड़ेगा तो और शहादत देने के लिए हम लोग। एक आखिरी सवाल, बिहार में एक समस्या बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, क्या लग रहा है चुनाव में वो मुद्दा रहेगा? जैसे स्मार्ट मीटर है, सर्वे है, और इससे कई सारे लोग परेशान दिख रहे हैं। तीसरे नंबर पे है ये शराबबंदी, क्या लग रहा है इसका कितना असर इस बार चुनाव में देखने को मिल सकता है? शराबबंदी आप देखे सिवान का जो घटना हुआ, यहाँ से लकड़ी नबीगंज 50 किलोमीटर पड़ता है, मरीज को 50 किलोमीटर यहाँ लाया गया सदर हॉस्पिटल में, और यहाँ से फिर 120 किलोमीटर पटना भेजा गया कि कैसे मरीज रास्ते में दम तोड़ दे। तो यही विकास है इन लोगों का। शराब से जो लोग मौत हुआ है, ये सरकार प्रायोजित नरसंहार था, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं, और शराबबंदी इनका दिख कहाँ रहा है? मुद्दा रहेगा ये चुनाव में, जरूर मुद्दा रहेगा, और इस बार जनता इन लोगों को उखाड़ करके फेंक देगी यहाँ से। आने वाले उपचुनाव में ही देख लीजिए कि ये लोग एक सीट भी नहीं जीत पाएंगे। चलिए, तो गौतम पांडे जी हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये जो बिहार देश है, बिहार राज्य है, और तमाम जो अपना पूरा देश है, ये कहीं ना कहीं आपसी एकता और सहवार से चलेगा। और गिरिराज सिंह जैसे लोग जो चाहते हैं कि नफरती बीज बोकर और उस पर राजनीति किया जाए, उनका दाल नहीं गलने वाला है। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहने मीडिया तक।